निकाले सब लोग भजन संहिता की पुस्तक, उसका 101 अध्याय, पेज नंबर 727, पेज नंबर 727। मिला सबको? सबने लिखा? सबने निकाला? पढ़ेंगे हम लोग ना। मैं करुणा और न्याय के विषय गाऊंगा, हे यहोवा मैं तेरा ही भजन गाऊंगा। मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग पर चलूंगा, तू मेरे पास कब आएगा? मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूंगा। सब बोलो आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है, दाऊद इस बात को बताता है, ऊपर में लिखा हुआ है, धार्मिक जीवन बिताने का क्या है? संकल्प, प्रभु के साथ में चलने का एक निर्णय है, एक चुनाव है प्रभु के साथ में बढ़ने का। और वो बात करता है, मैं करुणा और न्याय के विषय क्या करूंगा? गाऊंगा। आप प्रेम को भी जानते हो, आप न्याय को भी जानते हो। याद रखना, परमेश्वर दोनों पहलू में खड़ा है, इसलिए मैंने आपको पहले बताया, दोनों पहलू में वो बिल्कुल अडिग है। वो कभी नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता। वो अपने वचन के साथ कभी समझौता नहीं करता। इसलिए वो कहता है, मैं करुणा और न्याय के विषय गाऊंगा। हे यहोवा मैं तेरा ही भजन, मैं तेरा आराधक हूं, तेरी आराधना करने वाला हूं। मैं इन गीतों को गाऊंगा क्योंकि तूने मुझे आराधना करने की आत्मा दी है। हालेलुया। मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग पर चलूंगा, तू मेरे पास कब आएगा? प्रश्न है, याद रखना। उसके आगे में क्या लिखा है? प्रश्न चिन्ह है कि नहीं? क्या लिखा है? मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग पर चलूंगा, तू मेरे पास कब आएगा? मैं अपने घर में मन की खराई के साथ में क्या करूंगा? मन की खराई से मैं अपने घर में तेरे साथ में क्या करूंगा? चलूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो घर कौन सा है? वो जीवन कौन सा है? वो व्यक्तित्व कौन सा है जो परमेश्वर आपके जीवन में देखना चाहता है, वो आपके जीवन में बदलना चाहता है? उस बात को आज हम लोग चेक करेंगे। हालेलुया। इसलिए आज आप अपने जीवनों में अपने आप को आकलन करो। जब इन वचनों को सुनते हो, जब इन वचनों को आप ग्रहण करते हो, क्या मैं ऐसा हूं या नहीं हूं? यदि नहीं हूं तो मुझे बदलने की जरूरत है, मुझे चेंज होने की जरूरत है। तो आज जो मैं बात करना चाहता हूं आपसे, उसका पहला एक हिस्सा जो तीसरे पद में लिखा हुआ है, आपके जीवन में मेरे प्रियो और मेरे जीवन में, यदि आप घर में खरे हो, यदि आप घर में खरे हो तो आपको बाहर भी खरे होना जरूरी है। यदि आप चर्च में खरे हो, एक अच्छे व्यक्ति हो, तो बाहर भी अच्छे व्यक्ति होना जरूरी है। तो कुछ पहलुओं को आपको बताऊंगा जिनको छोड़ने की जरूरत है। यदि आप छोड़ने के लिए तैयार हो, परमेश्वर आपको ब्लेस करने के लिए तैयार है। आमीन, हालेलुया। तो पहली बात जो तीसरे पद में लिखा हुआ है, मैं किसी ओझा काम करने वाले काम पर चित्त ना लगाऊंगा। पहली बात याद रखना, ओझा करने वाले, ओझा मीन्स, ओझा करने वाले मीन्स समझते हैं? ओझा बोलेंगे जल्दी से। प्रभु चाहते हैं कि इसको हम लोग छोड़ें। लिखा हुआ है, मैं किसी ओझा काम पर चित्त ना लगाऊंगा। याद रखो, ओझा करने वाले जादू टोना तंत्र मंत्र पंडित। आप राशि देखते हो, राशिफल देखते कई लोग, भविष्य को पूछते हो कि नहीं पूछते? मेरा भविष्य कैसा होगा, मैं कैसा हूंगा? सब ओझा में आता है, सब जादू टोना तंत्र मंत्र में आता है, शैतानी युक्तियां हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको बेस्ट बनाया कि नहीं बनाया? परमेश्वर ने आपको सुंदर बनाया कि नहीं बनाया? फिर थर्ड पर्सन के पास में जाकर आपको यदि गलत चीजों पर मन लगाओगे, परमेश्वर कहता है मुझे घृणा आती है तुमसे, क्योंकि तुमने मुझे तुच्छ जाना है और इन चीजों पर अपने भविष्य को देखते हो, अपने जीवनों को देखते हो। बाइबल कहती आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें इसमें क्या रहना है? लेकिन रोज सवेरे पेपर खोलने के बाद आज का दिन कैसा होगा? हाँ या ना? ये अन्य जातियों की बात नहीं है, हमारे क्रिश्चियन भाई लोग भी ऐसा करते हैं, बहनें भी ऐसा करती हैं। आज का दिन कैसा होगा? 2 मिनट चलते हैं हम लोग किसी पंडित के पास में, किसी व्यक्ति के पास में, पूछते हैं वो मेरे बारे में क्या बताएगा। बाइबल कहती है श्रापित है वो व्यक्ति जो ऐसे कामों को करता है, उसके जीवन में कभी भी ब्लेसिंग नहीं आएगी। याद रखना, कभी भी। जो ओझा जादू टोना तंत्र मंत्रों पर अपने मनों को लगाता है, ऐसे व्यक्तियों के पास में जाता है जो गलत चीजों को प्रमोट करते हैं, वो कभी भी अपने जीवनों में मेरे प्रियो आशीष नहीं पाएंगे। मैं आपको एक और बात बताता हूं, आइडल बनाना। आइडल मींस
मूर्ति, एक मूर्ति बना लेना अपनी लाइफ में। परमेश्वर के अलावा आप किसी को पहला स्थान नहीं दे सकते। मैं आपके लिए मूर्ति नहीं हूं। मैं आपका भाई हो सकता हूं, लेकिन प्रभु से बड़ा नहीं हो सकता। अपने जीवन में आपने जिस चीज को, चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे आपका पति हो, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे आपका गुरु हो, कोई भी हो सकता है, यदि आपने उसको अपने जीवन में प्रथम बना के रखा है, आप कभी भी ब्लेसेड नहीं हो सकते। निकालो, आपको मैं एक बात बताता हूं आज। निर्गमन की पुस्तक उसका 23 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक उसका 23 अध्याय निकालें, 32 और 33 पद को पढ़े। आज सीखेंगे हम लोग। तू ना तो उनसे वाचा बांधना, तू ना तो उनसे वाचा बांधना, मेरे लिए ऐसा कर दो तो मैं तुमको क्या करूंगा, ऐसा दूंगा। करते कि नहीं करते? निकालो जल्दी से, पहले निर्गमन 23 अध्याय मिला सबको? पेज नंबर बताओ जल्दी से। 97 मिल गया सबको? पढ़ेंगे भाई। तू ना तो उनसे वाचा बांधना, तू ना तो उनसे वाचा बांधना, ना उनके देवताओं से, ना उनके देवताओं से, वे तेरे देश में रहने ना पाए, वे तेरे देश, तेरे घर, तेरे परिवार में कभी रहने ना पाए। याद रखना, गलत चीजें भी यदि आपके अंदर में है, आपके घर में है, वो आपको आशीषित कभी नहीं होने देगी, कभी नहीं। आपके घर में तो भी वो चीजें, मेरे प्रियो, कई लोग जब कुछ चीजों को देखते ना, मैं ऑनलाइन में हूं इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा हूं, मैं बोलूंगा नहीं उस चीज को। मैं आपको इस बात को बता रहा हूं, गोल जो होता है, मिर्चियां होती हैं, उसको हम जब घर के सामने में देखते हैं, हम लोग घबरा जाते हैं, हाँ या ना? डरते हैं हम लोग। अभी पिछले दिन मेरे पास में एक कॉल आया, भैया हमारे भाई का एक बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गया है। मैंने कहा क्या हो गया? बोले रास्ते में, बोले मिर्ची और वो उसको फेंक दिया गया था, उसका पैर उसमें पड़ा और उसको बहुत ज्यादा बुखार चढ़ने लगा और उसके बाद उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लाया गया और उसकी डेथ हो गई। सोच सकते हो, यदि आप इनको यदि आदर दे रहे हो, वो आपका जीवन भी बर्बाद कर सकता है। जस्ट यही की बात बता रहा हूं मैं। उनका डेथ हो गया। बोले मेरे घर में कोई फेंक देता है लाकर, और मेरे पे सब कुछ खत्म। इसलिए वो कह रहा है कि तुम्हारे घर में भी इन चीजों को ना रखना, परंतु उसको अपने घर से क्या करना, बाहर फेंक देना। कोई भी ऐसी चीज जो कि आपके जीवन में श्राप लाती है, यदि आपके घर में है, उसको बाहर निकालो। हालेलुया। और क्या लिखा देखो, बहुत अच्छी बात लिखी आगे। ऐसा ना हो कि वे तुझसे मेरे विरुद्ध, वे मुझसे तेरे विरुद्ध पाप कराएं, क्योंकि यदि तू उनके देवताओं की उपासना करे, यह तेरे लिए यह तेरे लिए क्या फंदा बनेगा। बनेगा? आज कई लोग बोलते हैं हम लोग फंदा नहीं है हमारे जीवन में, हम लोग आजाद हैं, हम प्रभु को जानते हैं, लेकिन करते वही हैं और फंदे में फंसे रहते हैं। उनको पता नहीं है कि वो शिकारी आएगा एक दिन और वो आपके जीवन, आपके परिवार को क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा। ये तो घर में रखने की बात कर रहा हूं मैं, घर में रखने की बात कर रहा है परमेश्वर, कि घर में यदि इन चीजों को भी रख लेते हो, यदि रखे हो, निकाल कर बाहर फेंको, निकालो अपने घरों से, अपने जीवनों से, अपनी जिंदगियों से। आप ब्लेसेड हो सकते हो, लेकिन आपको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन बाइबल 13वें पद में क्या कहती थी, इसी अध्याय के, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है उसमें सावधान रहना, और दूसरे देवताओं के नाम की चर्चा ना करना, क्या नहीं करना, बातचीत भी मत करो, बोलता है। यदि तुम अपने जीवन में ब्लेसिंग को चाहते हो, परमेश्वर के फेवर को चाहते हो, एक धार्मिक जीवन जीना चाहते हो, प्रभु के साथ में खराई का जीवन, तुमको चर्चा भी नहीं करना है, बोलना भी नहीं है। हम लोग जब कहानी किस्से की बात होती है ना, जब भूत सूत की बात होती है, तो हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, हाँ या ना? बहुत ज्यादा हम लोग ध्यान से सुनने लगते हैं, हमारा ध्यान पूरा फोकस हमारा वहां पे होता है। बाइबल कह रही है यहां पर कि तुम उनकी चर्चा भी मत करना। क्या नहीं करना? बातचीत भी मत करो। हालेलुया। आगे क्या लिखा? वरन वे तुम्हारे मुंह से सुनाई भी ना दे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, अपने जीवन से हमको क्या करना है? इन बातों को दूर करना है। क्यों? बाइबल कहती है मेरे प्रियो, पहला शामुएल उसका 15 अध्याय 23 पद को हम लोग निकाले पढ़ें।
जल्दी से निकालेंगे हम लोग, जल्दी जल्दी जाएंगे क्योंकि कुछ बातें मेरे को देना है आपको। देख बलवा करना और भावी करने, अर्थात कौन बताने? भविष्य बताने वाले, जो आपके जन्म कुंडली बनाते हैं, भविष्य बताते हैं, जादू टोना तंत्र मंत्र करते हैं, काला जादू करते हैं, आप सब इनके पासों में जाते हो, ये सब भावी करने वाली आत्माएं, याद रखना। आगे से पूछना एक ही समान पाप है। एक ही बलवा करना, बलवा करना मीन्स, बलवा करने का मतलब क्या होता है? धोखा देना भी मेरे प्रियो भावी करने के बराबर है, याद रखना। धोखा मत दो किसी को। आगे और हट करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। हट करना, हटीलापन, आपका हटीला स्वभाव भी मेरे प्रियो मूर्ति पूजा के बराबर है, याद रखना। इसलिए आपको चेंज करना अपने आप को। आगे तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, यहोवा की बात को तुच्छ जाना है, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है, अर्थात प्रधान होने के लिए, तुझे ऊंचा उठाने के लिए तुझे क्या जान गया है? तुच्छ। आज लोग बोलते हैं मैं बढ़ क्यों नहीं रहा हूं, मैं अब मेरे जीवन में उन्नति क्यों नहीं आ रही है? उसका रीजन ये है कि आपके जीवन में हट धार्मिकता है, आपके जीवन में बलवा करने वाली आत्मा है, इसलिए परमेश्वर आपको कभी नहीं बढ़ाएगा, याद रखना। इसलिए ऐसा काम यदि आप कर रहे हो, आपके घर परिवार में, जीवन में है, यदि आप ऐसी बातों पर मन लगाते हो, आज उसको दूर करो यीशु के नाम से। आमीन। आप बढ़ोगे यीशु के नाम में और आप उन्नति करोगे। आमीन। दूसरी बात, जल्दी से हम लोग आगे पढ़ेंगे मेरे प्रियो, तीसरे अध्याय के दूसरे भाग में पढ़ रहा हूं। वहां पे लिखा हुआ है, मैं कुकर्म पर चलने वालों के काम पे क्या रखूंगा? घिन रखूंगा। ऐसे काम में मैं ना लगूंगा। हालेलुया। पहली बात क्या करना? ओझा, जादू टोना तंत्र मंत्र से आप दूर रहो। दूसरी बात मेरे प्रियो, जो कुकर्म का काम करते हैं, गलत काम करते हैं, उनकी संगति मत करो। जो गलत काम करते हैं, गलत बातों पर मन लगाते हैं, ऐसे लोगों के साथ में कभी भी मत रहो। याद रखना, अच्छे चरित्र को बिगाड़ने के लिए बुरे चरित्र का होना जरूरी है। और यदि बुरा चरित्र आपको प्रभावित कर रहा है, यदि आपका मित्र या आपके लोग यदि बुरे कामों को कर रहे हैं, आपका अच्छा है कि आप उनसे दूर हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर कुकर्म करने वालों से क्या करता है? घृणा करता है। इसलिए अपने जीवन में चेक करो, मैं कुकर्म का काम तो नहीं कर रहा हूं, मैं गलत कामों पर अपने जीवन को तो नहीं जी रहा हूं, मैं अपने जीवन से गलत तरीके से पैसे तो नहीं कमा रहा, मैं गलत तरीके से अपने परिवार का पालन पोषण तो नहीं कर रहा हूं, गलत तरीके से अपने बच्चों को मैं शिक्षा तो नहीं दे रहा हूं, गलत तरीके से मैं अपनी उन्नति को पाने की कोशिश तो नहीं कर रहा हूं। आपको चेक करना है, याद रखना, आपको चेक करना है। गलत तरीके से झूठ का पैसा कभी पचता नहीं, बोलते ना, झूठ का और धोखे का पैसा। याद रखना, परमेश्वर ऐसे कुकर्म के काम करने वालों के जीवन में कभी भी ब्लेसिंग को नहीं देता। यह धार्मिकता का जीवन नहीं है। आपको सही रास्ते में होकर मेरे प्रियो सुमार्ग में चलना है। आमीन। इसलिए आपके अपने जीवन में चेक करना है कि मैं कुकर्म के मार्ग पर चल रहा हूं, कुकर्म लोगों की संगति कर रहा हूं कि अच्छे लोगों की संगति कर रहा हूं। यह मुझे क्या करना है? चेक करना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, तीसरी बात, जल्दी से हम लोग आगे बढ़ेंगे ना। तीसरी बात, टेढ़ा स्वभाव। एक मसीह के अंदर में टेढ़ा स्वभाव नहीं होना चाहिए, याद रखना। कैसा स्वभाव? टेढ़ा स्वभाव। मेरे प्रियो, बाइबल में एक व्यक्ति है जिसका नाम योना है, और योना जो था वो टेढ़े स्वभाव का हो चुका था। मसीह में रहने के बावजूद, परमेश्वर के साथ में रहने के बावजूद वो बोलता है कि नीनवे नाश हो जाए, मैं नहीं चाहता कि नीनवे बचाया जाए। परमेश्वर ने उससे कहा, यदि तेरा स्वभाव नहीं सुधरेगा तो मैं तुझे मछली के पेट में डाल दूंगा। और मेरी प्रिय, उसके स्वभाव को सुधारने के लिए परमेश्वर ने उसको कितने दिन मछली के पेट में रखा? 3 दिन। याद रखना, आपकी जिंदगी को बदलने के लिए यीशु मसीह ने कितने दिन कब्र में रहा? 3 दिन। परमेश्वर ऐसा ना करे किसी के साथ में कि आपको सुधारने के लिए 3 दिन तक ताड़ना दे। डॉक्टर के पास किसी चीज की दवाई के लिए हम लोग जाते हैं ना, तो वो कहता है 3 दिन तक ये बीमारी रहेगी, ये वायरल रहेगा, 3 दिन तक डोज खाओ, ठीक हो जाओगे। हाँ या ना? मेरे प्रियो, परमेश्वर भी हमको सिखाने के लिए, मेरे प्रियो, उसने योना को 3 दिन तक मछली के पेट में रखा ताकि वो सुधरे अपने टेढ़े स्वभाव से। और योना सुधरा
और परमेश्वर ने उसको सुधार कर नीनवे में भेजा और उसके प्रचार से नीनवे बदला। आपके टेढ़े स्वभाव से कभी कोई नहीं बदलेगा, याद रखना। यदि आपके अंदर में टेढ़ा स्वभाव है तो पौलुस टेढ़े स्वभाव का व्यक्ति था, फरीसी था, सदूकी था, वो एक इब्रानी था, परंतु परमेश्वर ने उसे बदलने के लिए सीधे रास्ते पर लाकर खड़ा किया। हाँ या ना? आपके जीवन में जब टेढ़ा स्वभाव होता है, परमेश्वर आपके जीवन को बदलता है ताकि आप सीधे हो जाओ। आज सीधे होने की जरूरत है, याद रखना। हालेलुया। आपको क्या होना है? सीधा। परमेश्वर कभी भी टेढ़े स्वभाव को मेरे प्रियो पसंद नहीं करता। बुराई को मेरे प्रियो आपको पकड़े नहीं रखना है, परंतु बुराई से हमको दूर रहना है ताकि परमेश्वर हमको क्या करे? बचा कर रखे। चौथी बात, जल्दी से हम लोग चौथी बात देखेंगे। लिखा हुआ, छिपकर अपने पड़ोसी की क्या ना करना? चुगली। ये बहुत अच्छा गुण है, आज के समय में बहुत ज्यादा फेमस है, रिवॉर्ड मिलता है इसके बारे में। आज लोग इस गुण को देखकर रिवॉर्ड दे रहे हैं। मैं टीवी में कई बार देखा हूं, मैं फेसबुक में, व्हाट्सएप में मैंने देखा कि जो चुगली करता है ना, उसको क्या दिया जाता है? सम्मान, रिवॉर्ड। और ये बहुत तेजी से काम कर रहा है जो चुगली करते हैं। क्या लिखा है यहां पर? जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए, उसका मैं क्या करूंगा? तो जब हम चुगली करने वालों से इतना चिढ़ते हैं, तो सोचो परमेश्वर कितना चिढ़ता होगा। इसलिए चुगली मत करो किसी की। हाँ या ना? तो चुगली करने वाली आत्मा को भी अपने अंदर से हमको क्या करना है? दूर करना है। पांचवी बात मेरे प्रियो, लिखा हुआ है उसी के नीचे दूसरे भाग में, जिसकी आंखें चढ़ी हो, जिसका मन घमंडी है, उसकी मैं ना सहूंगा। मेरे प्रियो, घमंडी स्वभाव अपने जीवन से दूर करो। मैं ये हूं, मैं ये कर सकता हूं, मेरे जैसा कोई नहीं है। अपने अंदर घमंड कभी मत लाओ। परमेश्वर कहता है, यदि तू घमंडी है तो मैं तेरा सामना करूंगा। आपको घमंड को भी अपने अंदर से क्या करना है? दूर करना है। प्रियो, छठवीं बात 7वें पद में लिखा हुआ है, जो छल करता वह मेरे घर के भीतर रहने भी ना पाएगा। जो छल की बातें करते हैं, हालेलुया। मेरे प्रियो, कभी मत करो छल, किसी के साथ में छल मत करो। मैं इस बात को हमेशा कहता हूं। 7वें पद में मिलेगा 6वीं बात ना, आप वहां पर लिखा हुआ है, जो छल करता है वह मेरे घर के भीतर में ना रहने पाए। आज आप किसी को धोखा दे रहे हो, याद रखना कल के दिन आपको भी धोखा मिलेगा। यदि आज आप गलत कर रहे हो, कल के दिन आप पर और आपके बच्चों के साथ भी गलत होगा। आपने दूसरे को धोखा दिया है ना, परमेश्वर आपको ऐसा समय लाएगा कि वो भी आपको धोखा देगा। कभी खत्म नहीं होता। गलत तरीके से गलत जगह में गड्ढा खोदोगे, उसमें आप ही आकर गिरोगे। इसलिए अपने जीवन से छल की बातों को दूर करना है। कभी मत दो किसी को धोखा, किसी के साथ छल मत करो, क्योंकि वो आपके जीवन को कभी बना नहीं सकता है। 7वीं बात, जो 7वें पद में लिखा हुआ है, जो झूठ बोलता वह मेरे सामने बना ना रहेगा। झूठ बोलना बंद करो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें मेरे प्रियो अद्भुत बनाया है और वो सच बोलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जब बोला तो सब कुछ हुआ कि नहीं हुआ? मेरे प्रियो, झूठ नहीं बोलता। उसने कहा, मैं तुझे आशीष दूंगा तो आशीष दूंगा, मैं तेरे जीवन, तेरे परिवार में तरक्की दूंगा तो दूंगा। वो कभी झूठ नहीं बोलता। तो वो चाहता है जो उसके मानने वाले हैं ना, वो भी झूठ ना बोले। बड़े चालाकी से हम लोग झूठ बोलते हैं ना, बहुत चालाकी से हम झूठ बोलते हैं। और इसमें भी मेरे प्रियो, शैतान बहुत तेजी से काम कर रहा है। यदि आप कुलुस्सियों की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, कुलुस्सियों की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, सब लोग निकाले, कुलुस्सियों की पुस्तक उसका 3रा अध्याय। जल्दी से मैं पुराने स्वभाव को, जिसको छोड़ना है उसको छोड़ने के बारे में बात करके एक अच्छे स्वभाव के बारे में बात करूंगा। 8वें पद में कहता है, पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये बातें, सब बातें छोड़ दो और एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत क्या कर डाला है? उतार डाला है। यदि नहीं उतारे हो तो आपके अंदर भी ये स्वभाव होगा। इसलिए झूठ मत बोलो, हमेशा सच बोलो। आप कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो मत करो।
लेकिन तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है जो झूठ बोलता वह मेरे सामने बना ना रहेगा। ये वादा है परमेश्वर का, याद रखना। और बाइबल कहती है झूठों का हिस्सा, झूठों का भाग जो है वो नरक में होगा, स्वर्ग में नहीं। आज आप खुलेआम कितने झूठ बोले जाते हैं, कितना धोखा दिया जाता है, कितने गलत काम किए जाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसे लोगों का सामना करता है। तो ये 7 बातें जिसको आपको क्या करना है, छोड़ना है। क्या करना है, छोड़ना है। पहली बात जो मैंने आपको बताई थी कि ओझा करने वाले, जन्म कुंडली, ये सब पूरे जादू टोना तंत्र मंत्र लोगों के पास में मत जाओ। प्रभु पर भरोसा रखो, वो आपके लिए भला है और वो आपके लिए भला करेगा। पहली बात, न कभी मत करो। दूसरी बात लिखा है कुकर्म काम करने, कुकर्म जो करते हैं उनके साथ में न संगति करो न खुद करो, उसको छोड़ दो। तीसरी बात, चौथे पद में लिखा हुआ है टेढ़े स्वभाव को अपने जीवन में कभी मत आने दो। बुराई मत करो किसी की, अच्छाई करो मेरे प्रियो। और चौथी बात, जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली करता है, चुगली करना छोड़ दो। पांचवी बात जो पांचवें पद के दूसरे भाग में लिखा हुआ है घमंडी कभी मत बनो। घमंड से चढ़ी हुई आंखें अपने अंदर में कभी मत रखो। 7वें पद में लिखा हुआ है जो छल करता वह मेरे घर के भीतर रहने भी ना पाएगा। अपने अंदर छल की आत्मा को कभी भी मत रखो। और 7वीं बात, जो झूठ बोलता है मेरे प्रियो, परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकता। यदि आपकी संगति ऐसी है, छोड़ दो, चाहे कुछ भी हो जाए। कीमत चुकाओ, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। यदि आपके घर परिवार में ऐसे लोग हैं, उनके सिर में हाथ रख के प्रार्थना करो, बदलेंगे। ये 7 गुण अगर आप छोड़ने के लिए तैयार हो तो परमेश्वर कहता है एक सुंदर और अद्भुत आत्मिक गुण को ग्रहण करो अपने अंदर में, जो आपके जीवन को परमेश्वर के जीवन में बदल देगा। आमीन। एक आत्मिक जीवन में बदल देगा। उन बातों को आप लिखे, क्या करना है अब हमको। मेरे प्रियो, पहली बात, यदि आप इन 7 बातों को छोड़कर प्रभु के साथ में चलने के लिए तैयार हो तो परमेश्वर की हर प्रतिज्ञा जो वचन में लिखा हुआ है, हर बातें, हर वाचा जो इस वचन में लिखी है, वो आपके लिए। आमीन, हालेलुया। एक पद को पढ़े मेरे लिए निकाल कर, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 28 अध्याय, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 28 अध्याय, उसके दूसरे पद से लेकर पढ़ेंगे हम लोग, दूसरे पद से लेकर 5वें पद तक। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण, फिर परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। जो वचन को सुन रहा है, मान रहा है, आज्ञा पालन कर रहा है, एक धार्मिक जीवन जी रहा है, उसके लिए वादा है प्रभु का। क्या बोलता है? धन्य हो तू नगर में, धन्य होगा तू नगर में, धन्य हो तू खेत, धन्य होगा तू खेत में, अपने जॉब में, धन्य हो तेरी संतान, धन्य हो तेरी संतान, और तेरी भूमि की और तेरी भूमि की उपज, और तेरे गाय और भेड़ बकरी, और भेड़ बकरियां, पशुओं के बच्चे, हर पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी, धन्य हो तेरी टोकरी, और तेरी कठौती, तेरी कटौती। धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते, धन्य हो तू बाहर जाते समय। हालेलुया। ये वाचा है प्रभु की आपके साथ में। यदि आप तैयार हो कि इन बातों को प्रभु मैं पूरा करूंगा और इन बातों को मैं छोड़ दूंगा, जो 7 बातें मैंने आपको बताई है, परमेश्वर आपके जीवन में मेरे प्रियो वो मौसम लेकर आएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपका सीजन बदलेगा, आपके कार्य बदलेंगे, आपकी योजनाएं बदलेंगी, आपके जीवनों में बरकतें आएंगी। लेकिन मेरे प्रियो, 3 बातें यदि आप करते हो तब। कितनी बातें छोड़ना है? 7 बातें। लेकिन करना कितनी बातें? 3 बातें। कर सकते कि नहीं कर सकते? आसान है बिल्कुल। मैं बता रहा हूं आपको, लिखो, देखो 6वें पद को पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, मेरी आंखें सदैव विश्वास योग्य लोगों पर क्या रहेगी? लगी रहेगी। हालेलुया। सबसे पहली बात, आपको विश्वास योग्य लोगों के साथ में क्या करना है? संगति करना है। क्या करना है? संगति करना है। बोलो हालेलुया। पहली बात, आपको विश्वास योग्य लोगों के साथ में क्या करना है? संगति करना है। और मेरे प्रियो, जब आप संगति करते हो, परमेश्वर आपको चेंज करता है। हालेलुया। बाइबल में हम लोग आशीर्वाद वचन लेते हैं, आप परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और
सहभागी। आप परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हो, परमेश्वर आपको बदलेगा। याद रखना, क्या करेगा? बदलेगा। मेरे प्रियो, प्रारंभिक कलीसिया के बदलने का कारण क्या था? बोलो, संगति। क्या था? संगति। वो प्रतिदिन यीशु के नाम से संगति किया करते थे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 42 पद में लिखा हुआ है, वो शिक्षा पाने में, प्रार्थना करने में, संगति करने में, रोटी तोड़ने में, आराधना करने में, प्रभु के साथ बढ़ने में वो निरंतर संगति करते थे और परमेश्वर उनको बदलता और आशीष देता था। हालेलुया। इसलिए आपको चेक करना है। मैं हमेशा कहता हूं, मम्मी जी एक बात कहती हैं, आपको चेक करना है, क्या मैं सही चर्च में हूं? क्या मैं सही जगह पर हूं? क्या मैं सही लोगों के साथ में हूं? ये 3 बातों को चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। लेकिन चौथी बात, हमको ये भी चेक करना है, क्या मैं सही प्रभु के दास के साथ में हूं कि नहीं? उसके जीवन में परमेश्वर का फेवर है कि नहीं? मेरे प्रियो, कई प्रभु के दास हैं, लेकिन परमेश्वर का फेवर जिनके साथ में होता है, परमेश्वर उनको बढ़ाता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए आपको चेक करना है कि मेरी संगति कैसे लोगों के साथ में है। क्या विश्वासियों के साथ संगति है या अविश्वासियों के साथ संगति है? अविश्वासियों के साथ आप संगति करोगे, आप डाउन फ्लो में जाओगे। यदि अविश्वासियों की संगति करोगे, आप ऊपर उठोगे। आमीन, हालेलुया। तो पहली बात आपको क्या करना है? अपनी संगति को चेंज करना है। क्या करना है? संगति को विश्वासियों के साथ, विश्वास योग्य लोगों के साथ में आपको संगति करना है। दूसरी बात उसके दूसरे भाग में लिखा हुआ है, खरे लोगों के साथ में रहो जो गलत नहीं करते। खोजो, मिलेगा 100%। जो खराई से जीवन जीते हैं, जो पवित्रताई से जीवन जीते हैं, जो संसार की बात नहीं करते वो परंतु वचन की बात करते हैं, मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं है कि दुनिया में आपको खरे लोग नहीं मिलेंगे, अच्छे लोग नहीं मिलेंगे, मिलेंगे हर 100%। कैसे लोगों के साथ में रहना हमको? खरे लोगों के साथ में। जो खरे मार्ग पर चलते हैं वही मेरा क्या होगा? टहलुआ। वही मेरा क्या होगा? टहलुआ। मेरे प्रियो, आपको चेक करना है कि मेरी जो संगति है वो वास्तव में खरे लोगों के साथ में है, जो आर या पार की संगति करते हैं, प्रभु में बने रहेंगे चाहे कुछ भी कीमत चुकाना पड़े हमको। मैं झुकूंगा नहीं, ये है खरे लोग। शुद्ध सोना बनकर निकलेंगे। कई लोग इधर भी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, उधर भी फलाना फलाना। हाँ या ना? याद रखना इस बात को, परमेश्वर 2 मुहे लोगों को कभी पसंद नहीं करता। मेरे प्रियो, परमेश्वर एक ही बात याद रखता है, वो कहता है खड़े रहो प्रभु के साथ में। यदि खड़े रहोगे तो तुमको आशीष मिलेगी। मेरे प्रियो, लाल समुद्र को 2 भाग करने के लिए परमेश्वर ने नहीं बोला पीछे हटो थोड़ा सा, मेरी दुहाई दो खड़े होकर, ऐसा कुछ नहीं बोला। उसने क्या बोला? खड़े हो जा मूसा, तेरे हाथ में जो है उस लाठी को बढ़ा, और क्या होगा? लाल सागर 2 भाग हो जाएगा। हालेलुया। आपको खड़े रहना है बिल्कुल प्रभु के साथ में, कि प्रभु में चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को सब छोड़ दें, लेकिन मैं तेरे वचन पर खड़ा रहूंगा। शद्रक, मेशक, अबेदनगो परमेश्वर के साथ में खड़े रहे। परमेश्वर ने उनको आग की भट्टी से बचाया कि नहीं बचाया? दानिएल मेरे प्रियो परमेश्वर के साथ में खड़ा रहा वचन में, उसको सियों की बांध से बचाया कि नहीं बचाया? मेरे प्रियो, खड़ा रहा पौलुस और सिलास, परमेश्वर उन्हें जेल के खाने से बाहर निकाला कि नहीं निकाला? आपको खड़े रहना, समझौता मत करो, कभी समझौता मत करो। मैं अपनी लाइफ की बता रहा हूं। जब मैं जॉब किया करता था, मुझसे कहा करते थे हम लोग फलाने चीज का इसके उपासना करके इसको चढ़ा के हम आपको मिठाई देते। मैंने कहा नहीं खाऊंगा, मैं मुझे जॉब से छोड़ने को तैयार हूं, मैं नहीं खाऊंगा ना नहीं लूंगा। पहली बार बहुत दुख हुआ, मुझे निकालने के लिए बोला गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम क्योंकि मैं एक अच्छा व्यक्ति था, अच्छा काम करता था, उसने मुझसे एक बात कहा, कोई बात नहीं, तुम नहीं करना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं, आप काम करो, हमको छोड़ के मत जाओ। और मैं उनके साथ में बना रहा। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट ईयर जब उन्होंने मुझसे कहा, मेरे बारे में बातचीत चली, बोले कुछ नहीं करो, बस आप आकर बैठ जाओ, क्योंकि आप ऑफिस में काम करते हो, आप आकर बैठ जाओ। मैंने कहा नहीं बैठूंगा, मैं घर जा रहा हूं। जब आप इस दिन काम नहीं करते हो, आप ये सब काम करते हो, मैं नहीं करूंगा। मैं प्रभु में खड़ा रहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे प्रभु को दिखाना है, आपको नहीं दिखाने कि मेरा जीवन कैसा है। और मेरे प्रियो, तीसरे साल फिर वही घटना घटी। उनको समझ में आ गया
कि ये व्यक्ति ना मिठाई वैसा वाला लेता है, ना ऐसी संगति में बैठता है। उन्होंने मुझे डायरेक्ट वहां से खरीद कर मिठाई दिया, मुझे कहा कि आप तो बैठते नहीं हमारे साथ में, इसलिए आप जा सकते हैं। हालेलुया। 2 साल तकलीफ हो सकती है, 2 साल ताने मिल सकते हैं, लेकिन आने वाले 20 साल, आने वाले 100 साल आप अपनी बातों पर अडिग और मेरे प्रियो खड़े रह सकते हो। हालेलुया। कई छोटी छोटी बातों में हम अपने ईमान को, अपने विश्वास को, अपने खरेपन को हम बेच देते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, रियली में प्रभु के साथ में खड़े रहो, उसके वचन में। परमेश्वर आपको आदर दिलाएगा, आपको ऊंचा उठाएगा, चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े आपको। आप खड़े हो जाओ प्रभु के साथ में। प्रभु उनका परमेश्वर है जो उसके वचन पर खड़े रहते और खरा जीवन जीते हैं। नूह ने खरा जीवन जिया, इसलिए उसका घराना बचा लिया गया, हाँ या ना? अय्यूब ने खरा जीवन जिया, उसके जीवन में सब कुछ छीन लिया गया, लेकिन 42 अध्याय उसके दूसरे पद में लिखा हुआ है, जो कुछ छीना गया था उसका 2 गुना भाग उसे वापस मिला। मिला या नहीं मिला? आप खराई का जीवन जियो। पहली बात, अपनी संगति को चेंज करो, विश्वासियों की संगति करो मेरे प्रियो, अविश्वासियों की संगति नहीं। दूसरी बात, खरा जीवन जियो। प्रभु मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा, अपने घर में, अपने जॉब में, अपने जीवन में, अपने दोस्तों के बीच में, अपने परिवार के बीच में मैं खरा जीवन जीऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है जब तुम मनुष्यों के सामने में मेरा 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 मुझे स्वीकार कर लेगा, तो मैं भी तुझे परमेश्वर के सामने स्वीकार करूंगा। यदि तू मुझे मनुष्यों के सामने इनकार करेगा, तो मैं भी अपने पिता के सामने तुझे अस्वीकार करूंगा। सोच के देखो कि परमेश्वर कहता है कि स्वर्ग तो बात की बात है, अगर तूने मुझे सबके सामने स्वीकार किया, मेरे नाम को ऊंचा किया, तो इस पृथ्वी में ही तुझे मैं प्रतिफल देने लगूंगा। आमीन। इसलिए वो कहता है, धन्य है वे लोग, आशीषित हैं वो लोग जो नम्रता से जीवन जीते हैं प्रभु के साथ में, वही लोग पृथ्वी के अधिकारी होते हैं। हालेलुया। आज अपने आप को चेक करो, क्या मैं खराई से चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं? मेरी संगति क्या ऐसे लोगों के साथ में जो मुझे विश्वास से भटका रहे हैं? मेरी संगति ऐसे लोगों के साथ है जो मुझे गलत रास्तों पर ले जाते हैं? छोड़ दो ऐसी संगति, ऐसी दोस्तों को जो आपको प्रभु से दूर ले जाए, आपकी आशीषों से दूर ले जाए, आपके परिवार से दूर ले जाए। एक भाई मेरे पास में आया, मेरे पास में आकर रोने लगा जब मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा था। उसने कहा, ब्रदर मुझे अच्छा नहीं लगता मेरे परिवार के साथ में रहना, मेरी पत्नी के साथ में रहना, मेरे को घर में अच्छा नहीं लगता। मैंने बोला, कहाँ अच्छा लगता है आपको? मेरे दोस्तों के साथ अच्छा लगता है। मैंने कहा, आपके दोस्त लोग क्या करते हैं? बोले, मेरे दोस्त लोग गलत संगति वाले, मेरे को उनके साथ में घूमना, लफुटीगिरी करना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा, आप जिंदगी के उस कगार पर खड़े हो कि जब आप सब कुछ खो दोगे और आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। मैंने उससे कहा, मैं आपके लिए फिर से प्रार्थना करना चाहता हूं। और मेरे प्रियो, उस बंदे के लिए जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं प्रभु के सामने में उसकी आत्मा को देख पा रहा था कि उसके अंदर में कितनी गंदी चीजें भरी हुई हैं, परंतु फिर भी उनकी पत्नी उनसे प्यार करती थी, उसके बच्चे उससे प्यार करते थे। रात को 11 बजे तक पूरे उसकी पत्नी और उसके बच्चे वेट करते थे कि पप्पा कब आएंगे। जब वो रात को पीकर आते थे, उनके पैर से वो जूते और मोजे उतारा करते थे, वो रोते थे। मैंने भाभी से एक ही बात कहा था, भाभी आज आपका पति बहक गया है, पर आपका पति वापस आएगा, मेरा यीशु लेकर आएगा। मैंने कहा, जब ये पीकर आते हैं, इसके सिर पर तेल लगा के प्रार्थना करना, आपका पति बदलेगा, याद रखना। आपके पति को फिर से प्रभु वापस करेगा। और मेरे प्रियो, आज वो परिवार एक अद्भुत परिवर्तन के साथ में, मेरे प्रियो, आज वो चर्च जाता है, प्रभु की संगति करता है, प्रभु में बना हुआ है। आज वो परिवार वास्तव में दिल से हमारे साथ में जुड़ा हुआ, और हमारे साथ में अभी उन्होंने भेंट दिया हमको। क्या सोचते हो आप कि आपके खरे जीवन ना जीने से आपका और आपके परिवार की भी दुर्गति हो सकती है? याद रखना, क्योंकि वो आएगा वापस आपके घर में। तो मेरे प्रियो, श्राप के साथ में जीवन जी रहा, तो श्राप लेकर आपके घर में आएगा, तो श्रापित घर भी होगा और उसका जीवन भी होगा और उसका परिवार भी होगा। आपके परिवार की ब्लेसिंग आपके हाथ में, याद रखना। परमेश्वर को जो करना था 2020 साल पहले कर चुका उसने, अब वो कहता है तुमको करना है ये। अब चुनाव आपके हाथ में कि आप कैसे खरे, अडिग और मजबूती के साथ में आप खड़े रहते हो प्रभु के साथ।
हालेलुया। दूसरी बात गुड न्यूज है हमारे लिए। तीसरी बात जो कि 8वें पद में लिखा हुआ है, भोर ही भोर को मैं देश के सब दुष्टों को क्या कर दूंगा? सत्यानाश करूंगा। क्या करूंगा? भोर ही भोर को। कितने लोग भोर को उठकर प्रार्थना करते हैं? सुबह सवेरे उठकर प्रार्थना करने वाले। परमेश्वर कहता है यदि आप रात भर प्रार्थना करते हो बहुत अच्छी बात है। भोर को उठकर जो प्रार्थना करते हैं, याद रखना आपके जीवन के लिए परमेश्वर नए रास्तों को खोल रहा है। आमीन, हालेलुया। आपके शत्रुओं को भोर में ही मारेगा वो। मेरे प्रियो, सारे शत्रुओं का काम मैं पिछले दिनों जब शुक्रवार के दिन जब होल नाइट प्रेयर हो रही थी यहाँ पर, तो हम लोग बैठे हुए थे, तो मैं सिखा रहा था इस बात को कि शत्रु को हराने के लिए शत्रु का काम कब प्रारंभ होता है? रात को 12 बजे के बाद। कब होता है? जितने भी जादू टोना तंत्र मंत्र विद्या, जितने भी पॉलिटिक्स का काम, जितने भी बड़े बड़े गलत काम, अच्छे काम, जो भी बोलो, वो सब काम रात को होते हैं। रणनीतियां रात को बनाई जाती है। हर गलत काम रात को किया जाता है। हर जादू टोना रात को किया जाता है। हाँ या ना? नेता लोग भी रात को बैठकर रणनीतियां बनाते हैं। हाँ या ना? लेकिन हम मसीह लोग कब सोते हैं? रात के समय। जब शैतान उठता है तब मसीह लोग क्या हो जाते हैं? सो जाते हैं, गर्राटे मार के, तान के, बिल्कुल कंबल ओढ़ के। तो बताओ कैसे हराओगे शैतान को? इसलिए खड़े होना है। रात भर जगने की बात नहीं कर रहा हूं मैं आपसे, भोर को उठो। परमेश्वर वादा करता है यदि तेरी संगति बदल गई, यदि तू खरा जीवन जी रहा है, तो भोर को जब तू मुझे पुकारेगा तो सूर्य उदय होने से पहले तेरे शत्रुओं को मैं मार दूंगा, बोलता है। हालेलुया। तेरी हर एक गलत कामों को, जो तेरे जीवन में जो चोट पहुंचाने वाली बातें हैं, गलत मौसम है, उसको मैं क्या कर दूंगा? चेंज कर दूंगा। हालेलुया। ऐसा ही नहीं कह रहा हूं मैं, बाइबल में लिखा हुआ इसके बारे में प्रमाण है, और मैंने देखा है इस बात को। जब से होल नाइट प्रेयर हो रही है, आपको पता है गवाहियां बढ़ गई हैं। शैतान जो है वो थरथरा रहा है, शैतान कांप रहा है। हम जहां भी जा रहे हैं आज मेरे प्रियो गवाहियां आ रही हैं। उसका रीजन है क्योंकि उसकी सारी युक्तियों को रात को 12 बजे से लेकर सवेरे 6 बजे तक तोड़ा जाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप अपने जीवन में परिवर्तन को देखना चाहते हो ना, तो आपको रात भर जगने की बात नहीं कर रहा। रात को जगते होल नाइट प्रेयर में आओ कलीसिया में, पर मैं आपसे कह रहा हूं भोर को उठकर प्रार्थना करो। जब आप भोर को उठकर प्रार्थना करते हो, आपका स्वभाव यीशु मसीह जैसा होता है। आमीन। यीशु मसीह शैतान से लड़ने के लिए उससे पहले भोर को उठकर, मेरे प्रियो, मरकुस 1 उसके 35 के अनुसार में वो भोर को उठकर प्रार्थना किया करता था एकांत में, और शैतान को बांध देता था और अपने जीवन को ब्लेस करता था। इसलिए वो दिन उसके लिए बहुत आशीषित होता था। हालेलुया। तो भोर को जब उठकर आप प्रार्थना करते हो, आपको रिवॉर्ड मिलेगा, याद रखना। निकालो मेरे साथ में दूसरा इतिहास 20 अध्याय उसके 20 पद को पढ़ो। क्या लिखा देखो। दूसरा इतिहास, वे सवेरे उठकर कब उठे? जल्दी उठो, जल्दी बताओ। सवेरे उठकर 8 बजे उठे, 9 बजे उठे, 12 बजे उठे, कितने बजे उठे? आज मोबाइल, टेलीविजन, गपशप, इसके कारण से रात को 11, 1, 2 बजता है। हाँ या ना? और बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी सुविधा है, अभी तो स्कूल बंद है, तो बोले जितना लड़ सकते हो, जितना खेल सकते हो खेलो, रात भर जगाओ। हाँ या ना? एंजॉय करो, अभी छुट्टी का समय है। लेकिन स्कूल चालू होएगा तब क्या लिखा देखो, पढ़ेंगे 20 पद को। वे सवेरे उठकर तकोआ के जंगल की ओर क्या हो गए? क्या हो रहा था तकोआ के जंगल की ओर? मेरे प्रिय, इस बात को याद रखो कि मोआबी, अम्मोनी, सेई पहाड़ के पास में किसको मारने के लिए आए थे? यहूदियों को। आपके शत्रु रात को तैयारी करते हैं, याद रखना, और सवेरे आपको नाश करना चाहते हैं, आपको बर्बाद करना चाहते हैं। हर बुरा काम रात को होता है, हर बुरी युक्ति रात को बनाई जाती है, हर एक रणनीति रात को तैयार की जाती है आपको बर्बाद करने के लिए,
आप सवेरे उठते हो बिल्कुल तान के, बिल्कुल आप फ्रेश फ्रेश सब चीज। कहां से फ्रेश? 8 बजे उठ रहे, 9 बजे उठ रहे, सूरज आपसे पहले उठा है, शैतान आपसे पहले उठा है, युक्ति करने वाले आपसे पहले उठे हैं। आप सोच सकते हो आप विजयी हो पाओगे? कभी नहीं, कभी नहीं। लिख लो अपनी डायरी में, कभी नहीं हो सकता ऐसा। यदि आप भोर को उठकर उसकी दुहाई दे रहे हो तब तो कुछ होने वाला है। बोलो बाजू वाले को, बोलो तब तो कुछ होने वाला है। भोर को उठकर यदि तुम रणनीति बना रहे हो, प्रभु के साथ में बैठे हो, तो कुछ होने वाला है। आमीन, हालेलुया। और मेरे प्रियो यही आपको बदलेगा। तब लिखा हुआ है वे भोर को उठकर तकोआ के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। क्या करो? मेरी सुनो। अपने परमेश्वर यहोवा पर क्या रखो? विश्वास करो। यदि आप विश्वास करते हो ना तो भोर को उठोगे। याद रखना, क्या करोगे? भोर को उठोगे। कहीं जाना है यदि 6 बजे ना, कितना बजे नींद खुलती है? हैं? और सोचो रोज प्रभु वेट करता है आपके लिए। हमारी नींद कितना बजे खुलती है? हैं? 8 बजे, 9 बजे, 12 बजे, 11 बजे। हाँ है ना? प्रभु भी बोलता होगा कि कितने अभागे लोग हैं मेरे बच्चे, जिनके लिए सब कुछ लेकर द्वार पर मैं खड़ा होता हूं तो वो 10 बजे 11 बजे दरवाजे को खोलते हैं, 8 बजे 9 बजे दरवाजे को खोलते हैं। दूसरे लोग बाजू से निकलकर चले जाते हैं। प्रेम मसीह रात को सवेरे 11 बजे उठे और उसके बाद सारी आशीषें लोग लेके जा रहे हैं। बोले प्रभु बोलेगा तू जल्दी से उठ जाता तो तेरे टोकरी भी दे देता, तेरे को मैं तेरी गिफ्ट दे देता मैं, लेकिन तू 11 बजे उठा इसलिए तेरे साथ कुछ भी नहीं है। मेरे प्रियो भोर को उठो। विश्वास करते हो यीशु मसीह पर ना तो भोर को उठो। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी ब्लेसिंग के लिए लड़ना सीखो। क्या लिखा है? अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो तो तुम क्या रहोगे। आज हम स्थिर क्यों नहीं है? उसका रीजन है कि हमारी मुलाकात पहले प्रभु के साथ नहीं होती। हमारी मुलाकात लोगों के साथ होती है, हमारे मोबाइल के साथ होती है, हमारे टीवी के साथ होती है, हमारे अन्य कामों के साथ में होती है। हाँ या ना? इसलिए हम स्थिर नहीं हैं, हम कमजोर हैं। क्या लिखा है आगे? उसके नबियों की क्या करो? क्या करो? नबी कैसा बोलता है? किसकी ओर से बोलता है? परमेश्वर की ओर से। यदि आप मुझे आदर देना चाहते हो ना तो इस बात को करो, आप ऑटोमेटिक आदर दे रहे हो। बोलो आमीन। बाइबल कहता है मेरे नबियों की प्रतीति विश्वास करो उनके शब्दों पर, क्योंकि वो नहीं कह रहे परंतु वो मेरे वचन में होकर बोल रहे हैं, इसलिए वो आशीष पाओगे तुम। तब तुम्हारा क्या होगा? भला होगा। सब लोग बोलो क्या होगा? तुम्हारी भलाई होगी, आनंद होगी, उन्नति होगी, तरक्की होगी, बढ़ोतरी होगी। और आपको करना पड़ेगा, क्योंकि भोर को उठकर जब आप ऐसा करते हो तो लिखा हुआ 23वें पद में, क्योंकि अम्मोनियों और मोआबियों ने सेईर के पहाड़ी के देश में निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की, और जब वे सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों पर अंत कर चुके तब उन सबों ने एक दूसरे का क्या कर डाला? हालेलुया। आपके शत्रु अपने आप मरेंगे। याद रखना, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है? सिर्फ भोर को उठना है। क्या करना है? भोर को उठना है। और क्या कहता है भजन संहिता की पुस्तक उसका 101 अध्याय उसके 8वें पद में, भोर ही भोर को मैं देश के सब दुष्टों को सत्यानाश किया करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है इसलिए कि यहोवा के नगर में सब अनर्थकारियों को मैं क्या कर दूंगा? नष्ट कर दूंगा। मेरे प्रियो परमेश्वर के साथ में ही हम नहीं जुड़े तो हम कल्पना भी ना करें कि परमेश्वर हमको कभी आशीष देगा। पहली बात आपको क्या करना है? अपनी संगति को क्या करना है? चेंज करना है। परमेश्वर के साथ में जो प्रभु में बने हुए हैं उनके साथ में आप संगति करो। दूसरा, खराई का, पवित्रताई का आप जीवन जियो। तीसरी बात, भोर को उठकर प्रभु से क्या करो? प्रार्थना करो। हालेलुया। प्रभु से बातचीत करो, प्रभु के साथ में समय गुजारो। और ये 3 बातें यदि आप कर रहे हो और 7 बातें जो मैंने आपको बताई उसको छोड़ रहे हो तो 100% आपकी लाइफ में एक मेरे प्रियो बेस्ट समय प्रारंभ होगा। आमीन, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को हम बंद करें
और प्रभु से कहें, प्रभु ये 7 मेरे अंदर से अवगुण, ये बुराइयां मेरे अंदर से आज दूर होने पाए। जल्दी जल्दी हम लोग फिर समाप्त करेंगे। प्रभु से कहें, प्रभु आज के बाद मैं किसी गलत चीज़ों पर मन नहीं लगाऊंगा। कोई भी ओझा, जादू टोना, तंत्र मंत्र, राशिफल, कोई भी ऐसी चीज़ों पर मैं मन नहीं लगाऊंगा। मैं इस गंदी दुष्ट आत्मा को अपने जीवन से दूर करता हूँ। सब बोलो मेरे साथ, प्रार्थना करो, अंगीकार करो सब मिलकर। पहले आपके अंदर से बुराई को दूर करो। प्रभु से कहो, मेरे अंदर से ये ओझा करने वाली आत्मा जाए, मेरे अंदर से ये बुराई करने वाली आत्मा जाए, हर एक जादू टोना तंत्र मंत्र करने वाली आत्मा जाए, और मैं आजाद होना चाहता हूं। आज ये गंदी आत्मा को अपने जीवन से निकालता हूं यीशु के नाम से, ताकि मैं आजाद हो सकूं। हम प्रभु को कहें, प्रभु मेरे अंदर से कुकर्म की आत्मा को निकाल दे। मैं कुकर्म करने वाला नहीं, परंतु अच्छे कामों को करने वाला बेटा बनूं। मैं यीशु के नाम से कुकर्म की आत्मा को कैंसिल करता हूं यीशु के नाम में, ताकि मैं आजाद हो जाऊं और प्रभु के नाम की बड़ाई कर सकूं। हम प्रभु से कहें, प्रभु मेरे अंदर से टेढ़े स्वभाव को दूर कर, मैं एक सीधा स्वभाव जीना चाहता हूं, ताकि प्रभु तेरे नाम की बड़ाई कर सकूं। टेढ़े स्वभाव को मैं कैंसिल करता हूं यीशु के नाम से। मैं घमंडीपन की आत्मा को दूर करता हूं यीशु के नाम में। सब प्रार्थना करो मेरे साथ में मिलकर। मैं घमंडीपन की आत्मा को दूर करता हूं यीशु के नाम से। आज से मैं घमंडी नहीं, परंतु नम्र जीवन जीऊंगा, ताकि प्रभु मुझसे प्रसन्न हो सके। मैं प्रभु से कहें, प्रभु मेरे अंदर से छल की आत्मा को दूर कर दे, ताकि छल की आत्मा मेरे अंदर ना पाई जाए। मैं एक अच्छा जीवन जीऊं और तुझे प्रसन्न करने वाला बनूं। मैं छल की आत्मा को यीशु नासरी के नाम से, यीशु के लहू से मैं डांटता हूं आप इसी समय, और अपने अंदर से छल की आत्मा को मैं कैंसिल करता हूं। अपने अंदर से कहें, झूठ की आत्मा मेरे शरीर से छोड़कर बाहर निकला। आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा, परंतु प्रभु के साथ में सच में बना रहूंगा। मेरी बात आज के बाद हाँ की हाँ और ना की ना होगी। प्रभु मैं तेरे साथ में बना रहूंगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से ये झूठ की आत्मा मेरे शरीर से, मेरे अंदर से बाहर निकल जाए, और मैं आजाद होता हूं इसी समय में, और प्रभु तेरे नाम की बड़ाई करता हूं। प्रभु के सामने में हाथों को उठाओ और प्रभु से कहो, प्रभु धन्यवाद तेरा, क्योंकि आज से मेरी संगति बदलने जा रही है। मैं एक विश्वासियों की संगति करूंगा, एक उचित संगति करूंगा, तेरे नाम की बड़ाई करूंगा प्रभु, क्योंकि मैं संगति को अब जान गया हूं, और पवित्रताई की संगति मुझे ऊंचा उठाएगी। आज से मैं खरा जीवन जीऊंगा, पवित्रताई का जीवन जीऊंगा। प्रभु मैं वाचा बांधता हूं आज से कि मैं प्रभु तेरे साथ में बढ़ूंगा, और आप मेरे साथ में। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं भोर कोट कर तेरे नाम की दुहाई दूंगा, मैं तुझसे प्रार्थना करूंगा, तुझसे बातचीत करूंगा। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु, कि आप मेरे साथ में हैं। ये 3 गुण मेरे अंदर पाए जाएं आज के बाद। प्रभु धन्यवाद प्रभु, ये 3 गुण मेरे अंदर में हैं, और वो 7 बातें मुझसे दूर हो चुकी हैं यीशु के नाम से। आज से मैं आपके हमद व सिताइश करूं। सारा आदर में हम आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, अपनी महिमा में बढ़ाए।